आज के जमाना है सोशल मीडिया का, हर किसी के हाथ में है फोन और हर किसी को बनना है इन्फ्लुएंसर। फिर चाहे किसी को वल्गर कंटेंट दिखाना हो या फिर किसी इंसिडेंट को रिकॉर्ड करके वायरल होना हो, सबको सिर्फ और सिर्फ वायरल होना है। वल्गैरिटी की बात करें तो उसको तो लोगों ने बिल्कुल कॉमन कर दिया है। पहले ये सब चीजें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे थी, अब लोग पार्क में रोड पे निकल जा रहे हैं, फुल्ली वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहे हैं। ना उनके अंदर डर है ना ही शर्म है। आजकल थोड़ा पुलिस भी एक्टिव है, तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उस पर वो लोग कार्रवाई कर देते हैं। तो ये सच्चाई है और लोग इसको मानते भी होंगे कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लोगों को सक्सेस मिल जाती है, बहुत ज्यादा पैसा ही मिल जाता है। लेकिन ये चीज बहुत कम लोग समझते होंगे कि वो कुछ लोग ही ऐसे होते हैं। अब जैसे आप देखते हो सौरभ जोशी को जिस तरीके से सक्सेस मिली कि आज जो बच्चे उनको देखते हैं उन सबको भी ऐसे लगता है कि ये सक्सेस हमको ही मिल जाएगी। अब जैसे वो अपनी लाइफस्टाइल दिखाता है कि आप नया आईपैड ले आया, नया पीसी ले आया या नई साइकिल ले आया महंगी सी, अब उसको देख के जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इतना ज्यादा उनके दिमाग पे वो चीजें हिट कर जाती है कि वो अपने घर में वो चीज उजित कर रहे हैं। अब देखो हर किसी की जो फैमिली है उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो चीजों को अफोर्ड कर सके, क्योंकि भाई इनके लिए वो कंटेंट है। लेकिन जो लोग इनको देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए वो शौक बन जाता है और वो शौक उनके पेरेंट्स के ऊपर वजन पड़ जाता है, उनकी जेब पे भारी हो जाता है। इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लग्जरी। लेकिन कभी आपने सोचा है क्या ये लोग डेली न्यू आईफोन, न्यू कार या फिर महंगे महंगे जो गिव अवे करते हैं वो कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। हकीकत में भाई ये रेंट पे चीजें लेके आ रहे होते हैं, चाहे वो कार की बात कर लो या फिर मकान की बात कर लो या फिर जो प्राइवेट जेट ये दिखाते हैं उसकी बात कर लो। यहाँ लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है, कॉन्टेंट है। हर किसी को सिर्फ और सिर्फ लग्जरी दिखानी, क्योंकि इनको पता है जितना ज्यादा ये लग्जरी दिखाएंगे उतना ज्यादा इनका जो वायरल होंगे कंटेंट और उतना ज्यादा ये पैसा कमाएंगे। और जैसे ही कैमरा बंद हो जाता है वैसे ये भीख मांगने लगते हैं कि मैं गरीब हूँ। और ये सब एक फेक लग्जरी लाइफस्टाइल का इल्यूजन क्रिएट करती है, जिसका शिकार बनते हैं इनके फॉलोअर्स और व्यूअर्स। इस इल्यूजन को दो पिलर सपोर्ट करते हैं। पहला है बोरोड लग्जरी और दूसरा है पीआर। सबसे पहले आप लग्जरी को बोरो करो, रेंट पे कार लो, मकान लो, प्राइवेट जेट लो और उसको सोशल मीडिया दिखा के इस तरीके से दिखाओ कि आपने सब कुछ बाय कर रखा है। और यहाँ से पीआर शुरू होती है और फिर आपको मिलेंगे फॉलोअर्स और बहुत ज्यादा पैसे। कुछ टॉप के इन्फ्लुएंसर हर महीने आईफोन या कोई लग्जरी आइटम का गिव अवे कर देते हैं, जिसका विनर भी अनाउंस होता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जो विनर होता है वो भी इन्हीं की टीम मेंबर से ही होता है। कभी कभी तो गिफ्ट डिलीवर भी नहीं होता है। एक बार को आपका लॉटरी में नंबर आ सकता है, लेकिन इनके गिव अवे में आना इम्पॉसिबल है। नमस्कार गाइस, ये वो लोग हैं जो लकी विनर थे हमारे गिव अवे में। आइए बैठिए कृति जी। भाई जब फेक गिव अवे की बात हो रही है तो सबसे बड़ा नाम आता है जे कम्युनिकेशन, जो नए नए आईफोन और सब कुछ बांटते रहते हैं खुले अपने पैसे से। इनको पैसे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लोगों को अमीर बनाना है। और आपने जो वीडियो देखी होगी जो लास्ट टाइम मीटअप हुआ था एल्विस का, जिसमें उन्होंने आईफोन बांटे थे और छोटा मोटा आईफोन नहीं, प्रो मॉडल्स। आप सोचिए अगर आईफोन प्रो मॉडल की कीमत 1.5 लाख भी है, 1,20,000 भी है और 50 ही बांट दिए तो 50 लाख से भी ज्यादा के आईफोन इन्होंने गिव अवे कर दिए। आप ही हो? हाँ हमें पहचान रहे हो आप? हाँ हमें है। तो आईफोन मिला आपको? आईफोन मिला फिर ले लिया वापसी में। अरे मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। और एक चीज और मैंने नोटिस करी इन लोगों की, मैं जब ये वीडियो बनाते थे पहले और भी इन जैसे हैं जो इनको देख इंस्पायर्ड हो गए कि मैं भी ऐसा ही करता हूँ। भाई आईफोन है 1.5 लाख का या फिर 1 लाख का भी है नॉर्मल, उसके साथ में वॉच दे देंगे, ईयरफोन दे देंगे जो कि कॉपी है। और वॉच की कीमत भी ऐसी होगी ये 2,000 5,000। तो जो बच्चे हैं, छोटे मोटे लोग हैं, वो इन चीज़ों में आ जाते हैं कि भाई गिव अवे मिल रहा है, साथ में उसके साथ में गिफ्ट मिल रहा है। कोई के बाद 10-5 मिनट के लिए दुकान पे आए, फ्री किसी को एक आध आदमी को वीडियो बना के दे गए। ये ऐसी। अब बात आती है जोगिंदर की। ये भाई हर वीडियो में दिखाते थे कि इन्होंने कुछ पर्टिकुलर जगह पे कैश छुपाया है और जो भी इनके फॉलोवर्स हैं जो उनको देख रहे हैं व्यूअर्स, वो जो भी पहले वहां पे पहुंचेगा उसको वो कैश मिलेगा। लेकिन सबसे पहले वहां पे कौन पहुंचता है? खुद जोगिंदर। चीजें तब समझ में आई लोगों को जब वो वीडियो वायरल हो गई जहाँ पे ये कैश छुपा के खुद ही कैश लेके वहां से निकल जाते हैं। सोचिए एक इन्फ्लुएंसर कैमरा लगाता है, एक गरीब आदमी की हेल्प करता है, उसको लाखों का कैश देता है और जैसे ही कैमरा बंद होता है उससे वो कैश वापस ले लिया जाता है। वीडियो बनवाने के बाद इन्होंने अपना पैसा वापस ले लिया। चैरिटी सिर्फ वीडियो की होती है, असली में कोई मदद करता भी नहीं है। यहाँ पहले चैरिटी दिखा के फॉलोअर्स गिन के आते हैं और उससे मिलती है स्पॉन्सरशिप। कुछ लोग भाई इससे भी आगे हैं, वो अपनी वीडियो में लगा देंगे QR कोड। अगर आप इन लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट डोनेशन कर दे सकते हैं। जितना आप कर सकते हो उतना आप दान कर सकते हो, मैं नीचे QR कोड लगा दूंगा। ऐसी वीडियो क्या होता है जो चैरिटी वाली होती है, थोड़ी इमोशनल लोगों को कनेक्ट कर जाती है, इससे वो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। अब सोचिए इस तरीके की वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज आ जाते हैं और नॉर्मल कोई बंदा 10 रुपए भी उसमें डालता है। अब 10 रुपए में बहुत कम बता रहा हूँ, कुछ लोग 500 1000 भी देते हैं, कुछ लोग 1-2 रुपए भी देते हैं। अब आप इसको कैलकुलेट करके देख लो खुद कि वो कितना पैसा इससे कमा लेते हैं। लेकिन हकीकत में मदद कोई नहीं करने वाला है भाई। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इसी पैसे से अपने लग्जरी शौक पूरे कर लेते हैं, चाहे वो लग्जरी गाड़ी की बात कर लो आप, चाहे मकान की बात कर लो। एक स्टडी एस्टिमेट करती है कि टॉप 30% लग्जरी डील्स जो हैं वो सारी रेंटेड है। मतलब उसमें जो भी आपको दिख रहा है वो सारा फेक है, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। इस फेक लाइफस्टाइल और डिसइंफॉर्मेशन का असली टारगेट होता है यूथ। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर या फिर आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देख सकते हैं, वो अपनी इमेज को मेंटेन करने के लिए जो उन्हें लग्जरी बना रखी है लोगों को दिखाने के लिए, उसके लिए उनको लोन लेना पड़ जाता है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो जो उनको दिखा रहे थे गाड़ी मकान वो सब उनके पास है। और कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि अगर ये सब चीजें काम नहीं भी करती है ना तो वो लोग कॉन्ट्रोवर्सी में फंस जाते हैं, कुछ भी कॉन्ट्रोवर्सी कर देंगे जिससे वो लाइमलाइट में बने रहे। सोशल मीडिया इतना ज्यादा फेक है कि उस पर दिखाने के लिए लोग झगड़ा तक कर लेंगे। ये दिखा देंगे कि भाई इससे मेरा इतना ज्यादा झगड़ा हो गया, वहाँ मीटिंग हो रही है, लोग समझौता करवा रहे हैं और भाई पैसे के लिए बाद में आके पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। लोगों को ये समझना होगा इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर
सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। इनको लोगों से या उनके फॉलोअर से, व्यूअर से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने फायदे के लिए कुछ भी चीज़ बेच सकते हैं और कुछ भी चीज़ पिला सकते हैं। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो ये चेक भी कर लें कि वो चीज़ जेन्युइन है या जितना प्राइस में वो दे रहे हैं वो सही है या नहीं। लास्ट टाइम फुकरा इंसान ने एक ड्रिंक लॉन्च की जिसको बहुत से लोगों ने बोला कि प्राइम की कॉपी है। अभी लास्ट टाइम आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुई थी स्मार्ट वॉच। भाई उसके साथ क्या हुआ, वॉच लॉन्च हुई, बहुत ज़्यादा उसकी हाइप बनी है कि टेक वनर की वॉच आ रही है, क्योंकि भाई इन लोगों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, लोग मानते हैं कि सही रिकमेंड कर रहे होंगे। वॉच लॉन्च हुई, बहुत से फंक्शन उसमें वॉच में काम नहीं कर रहे हैं, कभी कुछ एरर आ रहा है, कभी कुछ एरर आ रहा है। जब बाद में चेक किया गया कुछ लोगों के द्वारा तब पता लगा भाई ये वॉच जो है वो चाइना से इंपोर्ट की गई थी, बस सिर्फ और सिर्फ उसमें टेक वनर का नाम आ गया था कि भाई ये हमने बनाई। क्योंकि आप जानते हो आप चाइना से कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर जो होती है कंपनी करती है, आप उसमें लोगो दे सकते हो अपना या अपना ब्रांड का नाम दे सकते हो उसमें और डायरेक्ट आप बाय कर सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पे हो गई। तो ये सारी धोखाधड़ी हो रही है लोगों के साथ जो इनको देखते हैं। आज के टाइम में सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे वो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, सब पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आजकल ट्रेडिंग ऐप और जो फेक बैटिंग ऐप है ना उसको भी लोग खुला प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे बात कर लो चाहे इंस्टाग्राम पे बात कर लो। अगर पिछले 3 साल में अगर कहीं से कमाया है तो सही है। जो भी मेरा भाई कलर प्रेडिक्शन गेम खेल के पैसे कमाना चाहता है, विक्की सिंगापुर भाई साहब, तो अपनी टीम बनानी है। अब बात करते कैसे आपको मिल सकता है आईफोन 15, वो भी सिर्फ ₹1 में करके यू कैन विन अ लॉट ऑफ अमाउंट, 5 गुना आपको मिलेगा। ये देखिए 44,580 रुपए सिर्फ एक गेम में, 2,54,000 रुपए 2 दिन की कमाई। 2-3 ट्रेड करके 90% तक प्रॉफिट कमा सकते हो। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। वो तो अच्छा है कि आज थोड़ा सा जो हमारी गवर्नमेंट है तो कुछ ऐसा विचार जागते हैं कि चल ठीक है लोगों के लिए कुछ करते हैं, तो उन्होंने इन चीज़ों को बैन करने का सोचा है। हालांकि यूट्यूब पे भी गाइडलाइन है कि आप ऐसी चीज़ें प्रमोट नहीं कर सकते, लेकिन क्या करते हैं भाई लोग, जो उसका लोगो है जो नाम है उसको ब्लर कर देंगे और फिर भी चल रहा है। मतलब प्रमोट जरूर करना है। क्यों करना है कि भाई पैसा इतना ज़्यादा दे रहे हैं वो लोगों को, अब भले ही हमारे जो फॉलोवर्स हैं या जो व्यूअर हैं वो बर्बाद हो जा रहे हैं इससे, उसको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर पिछले 3 साल में अगर कहीं से कमाया है तो सही है। वैसे तो वो ये बोलते रहेंगे कि आप सब मेरी फैमिली हो, कि मेरी फैमिली जैसे हो, लेकिन हकीकत में बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर फैमिली होते तो शायद ये जो फेक प्रमोशन होता है या गिव अवे होता है या फिर जो आप देख सकते हो कोर्सेज बेचना है, तो अपनी फैमिली मेम्बर को तो कोई ऐसी चीज़ नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि आपका फेवरेट क्रिएटर जो है वो सही है, तो आप खुद से ये सवाल पूछो कि आप खुद के फैमिली मेम्बर को कोई ऐसी चीज़ बेच सकते हो जो आपको पता हो कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है। आजकल इन्फ्लुएंसर्स ने और यूट्यूबर्स ने एक नई चीज बना ली है, कोर्स बेचना या फिर कोई प्रोडक्ट सेल कर देना। और इसमें हर यूट्यूबर है, आप लास्ट टाइम देखा होगा मनोज दे था, उसने एक नया कोर्स लॉन्च किया था 2025 में, यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आप सबके लिए एक YouTube का कोर्स बनाया है। आप सोचो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए भाई वो कोर्स बेच रहा है जिसकी लाखों वीडियो आपको फ्री मिल जाएंगी यूट्यूब पे, और उसके सपोर्टर हैं जो सब्सक्राइब कर रखा है जिन्होंने, वो लोग उसको भाई मानते इतना है कि वो कोर्स खरीद ले रहे हैं। और ये लोग पता क्या बोलते हैं कि आप 100 रुपए दे के या 500 रुपए 1000 रुपए दे के ये कोर्स ले सकते हो। लोग भी सोचते हैं यार 100 रुपए कितनी बड़ी बात है, दे देते हैं। लेकिन सोचो यार जिसके फॉलोवर 2, 3, 5 लाख हो या 5 मिलियन हो, उसको भाई 100 रुपए से कितना कमा लेगा वो, लेकिन बेनिफिट सिर्फ उसी को और किसी को नहीं होगा। लास्ट टाइम एक चीज़ और भी आई थी, जो बहुत बड़ा यूट्यूबर है आज के टाइम में, आप सब जानते होंगे, ध्रुव राठी, उन्होंने भी एक लॉन्च किया था कि भाई AI की आपको फ्री जो बंडल है वो आपको दे रहे हैं कुछ पैसे में, जिसमें आपको उसको एडवांटेज ले सकते हैं। अब उन्होंने उस चीज़ में ये नहीं बताया, आपको कुछ टोकन मिलेंगे जिसको आप उस टोकन को यूज़ कर सकते हो सर्च में। इससे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, हर किसी को सिर्फ कोर्स बेचना है। इस समय फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर भी पीछे नहीं है। 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेबी ने 9.3 करोड़ का फाइन लगाया इलीगल एक्टिविटीज और अनरजिस्टर्ड एडवाइस के ऊपर। इस समय एक इन्फ्लुएंसर है इंडिया की जिसका नाम था सीवुल, और जिसको लोग जानते हैं अस्मिता पटेल से भी। इन्होंने अपने जो फॉलोअर्स हैं जो यूट्यूब पे या फिर जो अपने सपोर्ट करते हैं उनको, उनसे लगभग 150 करोड़ से भी ज़्यादा का हार्ड अर्न जो मनी है उनका वो लूट लिया, सिर्फ कोर्स के नाम पे या फिर अपनी फेक एडवाइस के ऊपर। जिसके बाद सेबी ने इनके ऊपर 50 करोड़ का फाइन लगाया। तो ये कंडीशन है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर की, जिनके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कोर्स बेच रहे हैं। सेबी ने इससे पहले भी किया कार्रवाई, जिसके ऊपर 9-10 करोड़ का फाइन लगाया गया था, जिन्होंने फेक जो वो अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो दिखा के और ऑनलाइन ट्रेडिंग करा रहे हैं। इस सबसे नुकसान फाइनेंशियल नहीं है, साइकोलॉजिकल है। देखो इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, हर किसी को पैसे कमाने, हर किसी को रईस बनना है, और वही लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। लोगों को लगता है कि जो बता रहे हैं वो सही होगा और इससे हम कुछ पैसे कमा लेंगे, और हकीकत में क्या होता है, उससे उनको इतना लॉस हो जाता है, लोन लेना पड़ जाए, या फिर आजकल तो क्रेडिट कार्ड चल रहा है तो लोग उससे भी यूज कर लेते हैं, जिससे डिप्रेशन, एंजाइटी और उसकी वजह से लोग कुछ लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है। देखो IRT एक्ट 2000 और IPC दोनों बोलते हैं कि ये जो चीजें वो क्राइम है, और जो हमारा एड है, जो भी एड एजेंसी है, वो बोलती है कि अगर आप कोई भी ऐसा मिसलीडिंग एड बनाते हो तो वो भी क्राइम है। लेकिन इंडिया में खुलेआम ये चीजें चल रही है, चाहे आप बैटिंग ऐप को ले लो या फिर आप जो लॉटरी वाली चीजें इसको ले लो, खुलेआम ये चीजें प्रमोट हो रही है गेम बोल के। अब जब सब चीजें बात हो ही रही है तो भाई एक चीज कैसे बोल सकते हैं ड्रीम 11 को, जिन्होंने भाई हमारी इंडिया को टीम को ही स्पॉन्सर कर दिया था। भाई यहाँ पे इंडिया का नाम लिख के आता था, वहाँ पे ड्रीम 11 का नाम लिख के आ रहा। सोचो कितना ज्यादा पैसा है और कितना हमारे जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, कितना उस चीज को फोर्स कर पा रहे थे। हालांकि एक चीज अच्छी है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आप थोड़ा सा रूल जो है स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसको प्रमोट नहीं किया जाएगा। देखते हैं भाई कितनी चीजें काम करती हैं, कितना आगे तक पहुंच पाते हैं।